हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। इसलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाए, ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितना सवाल हमसे बना इतना नहीं नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या देर। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसका पहला सवाल वो देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। और हम दोस्तों बता दें जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, जो कि रेलवे ग्रुप डी में 2018 और 2019 का पूछा गया सवाल था दोस्तों। वही सवाल हम यहाँ पे कवर किया हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल पे और देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि यहाँ पे देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, 4 से बताना है कि 125 किस प्रकार से आया है, और 11 से 1728 किस प्रकार से आया है। उसी प्रकार से 9 से भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे बताना कि कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरकार यहाँ पे 4 से 125 किस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पे 125 दोस्तों हमको कहीं ना कहीं क्यू दिख रहा है। किसका क्यू दिख रहा है दोस्तों? 5 का क्यू दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, देखिए। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से करना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। 4 है, ठीक है। इसमें एक अगर हम कर देते हैं प्लस तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 का अगर हम लोग यहाँ पे क्यू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 125 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 11 लिखा हुआ, ठीक है। 11 में भी दोस्तों एक हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो हम लोग के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों अगर 12 का क्यू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1728 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कितना है, 9 है, ठीक है। तो 9 में भी दोस्तों क्या करना है, 9 में भी दोस्तों क्या करना है, देखिए 9 में भी प्लस ये करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, 10 होगा, ठीक है। और 10 का क्यू यहाँ पे भी अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। जो कि यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना, ये जो आकृति आप लोग को दिख रहा है इस आकृति में कितना ट्रायंगल है वो चीज आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों पूरा आकृति को और बताने का प्रयास कीजिए इसमें ट्रायंगल कहाँ कहाँ पे छुपा हुआ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को एक बड़ा वाला दिख रहा होगा, ठीक है। तो बड़ा वाला यहाँ पे छोड़ देते हैं, सबसे पहले छोटा वाला में से निकालते हैं। तो छोटा वाला में से निकालने से पहले हम आप लोग को लॉजिक बता देते हैं। अगर कहीं पे भी अगर इस प्रकार का ट्रायंगल दिखे तो 1 और 2 यहाँ पे काउंटिंग कर लेना है और फिर से इन दोनों को काउंटिंग कर लेना है तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर कहीं पे भी एक और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पे मान के चलिए 3 काउंटिंग होगा। तो क्या करना है, इन तीनों को जोड़ लेना है, जैसे 3 2 5 1 6। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, ठीक है। और मान के चलिए एक और रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक और काउंटिंग कीजिएगा 4 और फिर इन सभी को जोड़िएगा, कितना होगा, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से एक और रहेगा दोस्तों, इसी करके जोड़ते हुए चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट ट्रिक हुआ इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ठीक उसी प्रकार से देखिए एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ सॉरी एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ। तो 2 ट्रायंगल इसमें है तो 2 इस ट्रायंगल इसमें, तो हमें पता था कि कहीं पे भी इस तरह का रहेगा। 2 1 3 यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को इसमें हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से दे रखा है तो 3 को इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी उसी प्रकार से दे रखा है तो 3 को यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, दोनों दोस्तों सभी को मिटा के कितना हो गया, 3 3 और 3, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए एक ट्रायंगल हम लोग का यहाँ पे छिपा हुआ, ठीक है। एक ट्रायंगल यहाँ पे छिपा हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, एक ई वाला हो गया, दूसरा ई वाला हो गया, और तीसरा दोस्तों यहाँ पे हो गया, फिर से तीसरा यहाँ पे हो गया, तो 3 वो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का। अब देखिए और एक यहाँ पे हम लोग का छिपा हुआ, देखिए एक यहाँ पे छिपा हुआ है, और अगर देखा जाए दोस्तों तो एक यहाँ पे, तो 2 गो यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब इन सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना होगा दोस्तों, 1 2 3 4, 4 तिया के 12 और 2 16। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 तिया 12 13 14, तो यहाँ पे दोस्तों 14 गो हो रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 14 हो गया, 4 तिया 12 2 14। अब देखिए और कहीं पे दिख रहा है, तो अब कहीं पे देखिए तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इस पूरे ट्रायंगल में दोस्तों कितना त्रिभुज हो जाएगा, तो 14 को हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों हम बता दें, जितना भी सवाल हम लेके आए, हर एक सवाल रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो अगर अभी तक चैनल को, हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डेली आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट दे रखा है, तो देखिए इस डॉट डॉट जगह पे आप लोग को भरना है। तो कौन सा भराएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, काउंटिंग कर लेना कि कितना है और कितना नहीं है नंबर। देखिए 1 2 3 इस प्रकार से गिन लेना। ठीक है, तो यहाँ पे गिनने के बाद देखिए कितना आ जा रहा है, 1 सेकंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, 30 वो हो गया। अब 30 में दोस्तों देखिए 30 को हो गया, 30 में देखिए किसका भाग जाता है, किससे भाग जाता है 30 में, 30 में दोस्तों 6 का जाएगा, और एक यहाँ पे 5 का जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से भाग जाएगा, तो यहाँ पे दोनों में से एक का किसी से घर बनाना है। ठीक है, तो किससे बनाएंगे दोस्तों, 6 का कॉलम यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। तो 6 का कॉलम यहाँ पे लेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को यहाँ पे हो गया, 2 2 4 2 6 यहाँ पे हो गया, 2 2 4 2 6 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 2 2 4 2 6 यहाँ पे हो गया, 2 2 4 2 6, एक देखिए यहाँ पे कॉलम बन गया, 2 2 4 2 6 यहाँ पे कॉलम बन गया, 2 2 4 2 6। अब देखिए 6 का कॉलम हम लोग का बन गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो अक्षर नहीं दे रखा उसको यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए, यहाँ पे देखिए टीपी यहाँ पे भी है, और एक सेकंड, टीपी यहाँ पे भी और टीपी कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, देखिए टीपी यहाँ पे भी और टीपी यहाँ पे भी, अगर हम लोग पी यहाँ पे भर देते हैं तो टीपी यहाँ पे भी हो गया, और पी अगर यहाँ पे भी भर देते हैं, टीपी यहाँ पे भी हो गया, और अगर यहाँ पे टी नहीं है तो टी, एक सेकंड, टी अगर यहाँ पे हम लोग भर देते हैं तो टीपी यहाँ पे भी हो गया, और अगर यहाँ पे हम लोग पी भर देते हैं तो टीपी यहाँ पे भी हम लोग का हो गया। तो सबसे पहला अगर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए पी के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे अभी आर आ रहा है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो टी के बाद यहाँ पे दोस्तों ये खाली स्थान जो दे रखा है यहाँ पे आर भर देंगे। अगर आर यहाँ पे भी भर देंगे तो आर यहाँ पे भी है, और आर यहाँ पे भराएगा। ठीक है, तो आर यहाँ पे भी भरा गया सभी जगह। अब देखिए आर के बाद क्या दे रखा है, तो आर के बाद बी दे रखा है, तो आर के बाद बी यहाँ पे भरा जाएगा, और आर के बाद यहाँ पे बी तो भरा हुआ है, सभी जगह भरा हुआ है। ठीक है, और बी के बाद क्या है, यहाँ पे डी है, तो बी के बाद यहाँ पे डी भरा जाएगा, बी के बाद यहाँ पे भी डी भरा जाएगा। ठीक है, और बी के बाद देखिएगा स्थान यहाँ पे भी है, तो डी यहाँ पे भी भरा जाएगा, डी तो यहाँ पे भरा हुआ है, और डी के बाद दोस्तों यहाँ पे क्यू भरा जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्यू है, और क्यू यहाँ पे भी भरा जाएगा, और क्यू यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से अब कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो हम लोग भरें क्या क्या, उसको एक बार अलग जगह पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या भरे, तो सबसे पहले हम लोग भरे हैं दोस्तों आर भरे हैं। ठीक है, तो आर भरे हैं, क्यू भरे हैं, पी भरे हैं, बी भरे हैं, और पी भरे हैं, फिर से पी भरे हैं, फिर से डी भरे हैं, टी भरे हैं, डी भरे हैं, क्यू भरे हैं, पी भरे हैं, और आर भरे। ठीक है, इतना हम लोग भरे हैं। तो सबसे पहले देखिए पी वाला चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर से शुरुआत हुआ, तो यहाँ पे कितना है, पी है, तो ये वाला चला गया। उसके बाद देखिए ई वाला भी चला गया, क्योंकि पी भी यहाँ पे भी दे रखा, लेकिन हम लोग का यहाँ पे कितना है, पी और क्यू है। ठीक है, तो बी क्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या भरा है, भरे हैं आर क्यू पी बी पी। ठीक है, तो आर क्यू पी बी पी, तो देखिए ई वाला चला जाएगा।
एक सेकंड, ये वाला नहीं जाएगा, एक सेकंड। तो आर क्यू पी बी डी, तो हाँ डी डी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पी होगा, ठीक है। बी के बाद क्या भरे दोस्तों, एक सेकंड, बी के बाद डी भरा हुआ ना, तो एक सेकंड यहाँ पे डी होगा हम लोग का, एक सेकंड यहाँ पे आर क्यू पी, आर क्यू पी बी डी, एक सेकंड यहाँ पे डी होगा। अगर यहाँ पे डी होगा दोस्तों तो हम लोग का ई वाला चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है पे भारत के जिस प्रकार से आम से रिलेशन उसी प्रकार से किससे किसका कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप सभी लोगों को पता है दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फल होता है क्या होता है, आम होता है, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार से न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल कौन है, कीवी है, ठीक है। तो कीवी दोस्तों क्या होगा, इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा सवाल था। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे ज्यादा टाइम ना गवाते हुए और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों एक निश्चित कुट भाषा में दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, कोड का कोड यहाँ पे 1573 दे रखा है, ठीक है। और डाइस का कोड यहाँ पे 71 58 दे रखा, तो ओ का कोड यहाँ पे आप लोग को बताना, ठीक है। तो ऐसे सवाल में दोस्तों आप लोग को हम पहले ही बताए थे, अगर डी का बारे में यहाँ पे दे रखा है तो डी को कॉमन लीजिए, ठीक है। डी यहाँ पे भी है और देखिए डी यहाँ पे भी है, तो इसमें भी दोस्तों नंबर में भी कॉमन चीज मिलेगा, देखिए 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो डी का कोड यहाँ पे दोस्तों 7 निकल के हम लोग का आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए और कुछ चीज कॉमन दिख रहा है, तो देखिए सी यहाँ पे भी है और सी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो कुछ कॉमन यहाँ पे भी मिलेगा दोस्तों, जैसे 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, और कुछ कॉमन है दोस्तों, देखिए ई यहाँ पे भी है और ई यहाँ पे भी है, तो और कुछ कॉमन मिलेगा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे मिलेगा। खैर उतना छोड़िए, हम लोग के यहाँ पे ओ के बारे में सॉरी ओ के बारे में पूछा था ना, तो यहाँ पे देखिए ओ अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे जो हम लोग का बच गया क्या, 7 बच गया, ठीक है। तो ओ का कोड दोस्तों यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे डी नहीं था, ओ था, मिस्टेक हो गया। ओ का कोड यहाँ पे दोस्तों 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ए में दे रखा है और ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, एक कुट भाषा में ही इज माई न्यू फूल को यहाँ पे कितना कोड दे रखा है, कितना कोड दे रखा है, ठीक है। तो इसका कोड दोस्तों देखिए यहाँ पे दे रखा है, इसका कोड यहाँ पे दे रखा है, तो नेफ्यू का कोड यहाँ पे आप लोग को बताना है, ठीक है। देखिए ऐसे भी सवालों में दोस्तों सबसे पहले कॉमन चीज ढूंढना पड़ता है, तो कॉमन चीज क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेफ्यू के बारे में पूछा है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए आप लोग, ये देखिए यहाँ पे भी है, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसमें कॉमन चीज क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो इसमें कॉमन चीज मिल जाएगा, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड यहाँ पे ही का कोड यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए सीओ यहाँ पे भी है, सीओ यहाँ पे भी, ठीक है। सीओ यहाँ पे इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ईजी यहाँ पे भी है और ईजी यहाँ पे भी, ठीक है, और पीबी यहाँ पे भी है, एक सेकंड, पीबी यहाँ पे भी है और पीबी यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ईज है, इसका कोड कितना हो जाएगा दोस्तों, पी भी यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब क्या हम लोग से छूटा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिएगा माई, ठीक है। तो माई देखिए यहाँ पे भी है, एक सेकंड इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी होगा, ठीक है। माई देखिए यहाँ पे भी है और माई यहाँ पे भी, ठीक है। और माई का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए जेड एस यहाँ पे भी है और जेड एस यहाँ पे भी, ठीक है। तो माई का कोड क्या हो गया, जेड एस हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग का क्या छूटा है दोस्तों, तो हम लोग के यहाँ पे छूट रहा है, एक सेकंड यहाँ पे हम लोग का छूट रहा है नेफ्यू, ठीक है। तो नेफ्यू का कोड क्या होगा दोस्तों, जैसे यानी पी एच नेफ्यू छूट गया, तो देखिए नेफ्यू का कोड एक चीज यहाँ पे भी हम लोग का छूटा क्या, एम एन, ठीक है। एम एन यहाँ पे भी छूटे, इसलिए नेफ्यू का कोड क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। तो एम एन कहाँ पे दे रखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाना दोस्तों, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हम लोग से पूछा दोस्तों, ऐप जी का पति है, ठीक है। ऐप जो है दोस्तों जी का पति, ठीक है।
जी का पति हो गया, ठीक है। तो आपस में दोस्तों पति पत्नी हो गया, तो पति हो गया तो एफ प्लस से हम लोग यहाँ पे देंगे ताकि समझने में आसानी होगा किसका जनरेशन मतलब मेल है, ठीक है, इसका फीमेल है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग से क्या पूछा है, जी एच की माता है, तो जी एच की माता है, ठीक है। जी है दोस्तों एच की माता है, ठीक है। जी जो है एच की माता हो गया, और एच आई का पति है, एच जो है आई का पति है, एच जो है दोस्तों आई का पति, ठीक है। एक सेकंड, एच जो है दोस्तों आई का पति हो गया, आई का पति हो गया, तो इसका जनरेशन यहाँ पे प्लस से देंगे, इसको यहाँ पे माइनस से देंगे, ठीक है। एच का पति हो गया। अब देखिए इसका पति है, अब देखिए आई जे की माता है, ठीक है। आई जो है दोस्तों जे की माता है, यहाँ पे मान के चलिए जे दे देते हैं, जे की माता आई हो गई, तो इसका यहाँ पे फीमेल दे देंगे, ठीक है। जे की माता है, और यहाँ पे देखिए एफ जे से किस प्रकार से रिलेशन, एफ जे से किस प्रकार से रिलेशन, तो एफ जो दोस्तों यहाँ पे तो जे से किस प्रकार से रिलेशन होगा, तो देखिए कैसे हुआ, इसका ये देखिए दोस्तों पिता हो गया, ठीक है। इसका ये पिता हो गया, देखिए इस यहाँ पे सबसे पहले नोटिस कीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, जी की माता, जी की माता, तो यहाँ पे इसका पिता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जे का माता ये वाला हो गया, तो इसका पिता ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसका यहाँ पे पिता हो गया, और इसका यहाँ पे भी पिता हो गया, ठीक है। तो आप लोग नोटिस कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए पिता का पिता हो जा रहा है, ठीक है। तो पिता का पिता हो जा रहा है, अन्य के दादा हो जा रहा है, तो दादा ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता का पिता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे मिरर का सवाल, ठीक है। मिरर में क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मिरर का सवाल, यहाँ पे कुछ आकृतियां बनाई हुई है, और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। तो मिरर की इस पार दोस्तों आकृतियां किस प्रकार से दिखेगा, वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो पूरे को सबसे पहले नहीं लेना, सबसे पहले इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिए कि मिरर में क्या होता है कि जो सबसे पहले दिखता है वही इधर भी सबसे पहले दिखता है। सबसे पहले सब कुछ है, तो इसको 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 यहाँ तक हम लोग छाड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से डब्लू से हम लोग का शुरुआत होगा, तो डब्लू दोस्तों जैसे का तैसे रहेगा मिरर में, जल प्रतिबिंब में दोस्तों यहाँ पे उल्टा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिरर दे रखा है, तो मिरर में ऐसे ही रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे पलट दिया है, ऑप्शन नंबर बी में पलट दिया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, तो ऐसे ही चला गया। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या सिंबल है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, कुछ और दे रखा है, तो उस कारण से ये वाला हम लोग का चला गया, ठीक है। अब देखिए अब देखिए अब यहाँ पे देखिए एन, इस एन तो सभी जगह दे रखा है, इसको ई भी यहाँ पे दे रखा है, ई भी यहाँ पे दे रखा है, ई भी यहाँ पे दे रखा है, लेकिन स्टार यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस दे रखा, ठीक है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी भी हम लोग का चला गया, तो बचा गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बचा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे कुछ आकृतियां, ठीक। आकृतियां में दोस्तों एक चीज यहाँ पे आकृतियां मतलब कटा हुआ, ठीक है। उस कटा हुआ जगह पे दोस्तों कौन सा अक्षर भराएगा, मतलब कौन सा फिगर भराएगा, वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार का सवाल बहुत ही लोग यूट्यूब में भर भर के पूछे जाते हैं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डेली आप लोग को मिलता रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का हमको लगता है 5-6 दिन ही बचा हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से करना है, तो ऐसे करते हैं दोस्तों, कहाँ पे है तो फोकस कीजिए आप लोग। देखिए एक गोला यहाँ पे भराएगा, तो मान के चलिए गोला यहाँ पे ले लिए, उसके बाद खड़ी यहाँ पे होगा एक छोटा वाला, एक सेकंड, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ठीक है। उसके बाद नीचे में दोस्तों ऐसे रहेगा, और ऊपर में दोस्तों मान के चलिए एक ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर में ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे कहाँ पे है, तो ऐसे यहाँ पे तो नहीं है, और यहाँ पे भी तो नहीं है, यहाँ पे क्योंकि नीचे में है, तो यहाँ पे नीचे में होना नहीं है, यहाँ पे नीचे में नहीं है, लेकिन ऊपर में होना था, तो ऊपर में भी है, लेकिन यहाँ पे बीच में दे रखा, ठीक है। तो उस कारण से ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों तो ए में इस प्रकार से दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। आप लोग
एक सेकंड, एक बार आप लोग अपने तरीके से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में भी दे रखा है कुछ आकृतियां, और आकृतियां में भी दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ कटा हुआ, तो कटा वाला हमें भाग में दोस्तों कौन सा भराएगा वो चीज आप लोग को बताना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप लोग फिर से नोटिस कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से भराएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे लिख देते ऐसे हो गया। अब देखिए, तो यहाँ पे अब देखिए दोस्तों ऐसे होने के बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार का आकृतियां बनेगा, इस प्रकार का छोटा छोटा वाला बनेगा। तो कहाँ पे छोटा छोटा वाला है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन से हम लोग छांटते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार से हम लोग का दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए अभी छोड़ देते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे देखिए एक बार और यहाँ पे दे रखा था, ये वाला नहीं होगा, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे, तो यहाँ पे साफ साफ हम लोग को दिख रहा है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर यही क्या आ जाएगा सवाल का सही जवाब होगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। हम आप लोग को बता दें दोस्तों, यहाँ पे अग्नि परीक्षा चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो जितने भी अग्नि परीक्षा में आप लोग नहीं जुड़े तो सबसे पहले जुटिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों, इस बार आप लोग को सपना पूरा करना है रेलवे ग्रुप डी में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस किस सब मतलब विषय का सवाल हम यहाँ पे कवर किया। देखिए रेलवे एलपी का सवाल यहाँ पे लिया हूँ, रेलवे ग्रुप डी का सवाल लिया हूँ, एसएससी जीडी के लिए है, एनटीपीसी के लिए भी एक क्लास, सीएचएल के लिए भी एक क्लास, और एमटीएस के लिए भी एक क्लास। ठीक है, तो इतने सारे भाई बहन अगर इतने सारे किसी में भी तैयारी करते हैं, इन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए इतना ही कहना चाहूँगा। अगर हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक है।